एक हर्ष का अनुभव हो रहा है। आज गर्व की बात है हम सब के लिए कि आज हमारे बीच में भारत के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय और हरियाणा प्रदेश के हमारे माननीय राज्यपाल इस दीक्षांत समारोह की शोभा बढ़ा रहे हैं। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय और हरियाणा के हमारे राज्यपाल महोदय का इस भगवान श्री कृष्ण की भूमि, जहां पर गीता का संदेश स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारबिंद से दिया, ये ज्ञान की भूमि, आप यहाँ पधारे हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव भी इस पवित्र भूमि पर चल रहा है, मना रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे खुशी है कि इस दीक्षांत समारोह किसी भी शिक्षण संस्थान के इतिहास का ये एक मील का पत्थर साबित होता है। यह संस्थान अपनी कुछ ऐसी विशेषताएं ये प्रदान करता है जो उसके भविष्य की राह को ये प्रशस्त करता है। यह अस्मरणीय दिन होता है हम सब के लिए, जिसकी विद्यार्थी हमारे सभी स्टूडेंट्स वो जीवन भर इसकी चर्चा करते हैं। मैं इस अवसर पर सभी हमारे स्टूडेंट्स जो आज डिग्री या पदक प्राप्त कर रहे हैं, सभी विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत हरियाणा की तरफ से बधाई देता हूं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इसके साथ ही मैं आपके माता पिता को भी, जिन्होंने कठिन परिश्रम करके आपको इस लायक बनाया है, मैं उनको विशेष रूप से प्रणाम करता हूं। उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज जिस मंजिल के ऊपर हम बैठे हैं, उसके पीछे की ताकत हमारे माता पिता हैं। और मैं विशेष रूप से उन सभी टीचर्स को भी मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने हम जैसे युवाओं को तराश करके आज इस मंजिल के ऊपर पहुंचाया है। मैं उनको भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज यह संस्थान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी और इंजीनियरिंग प्रतिभाओं को गढ़ने वाला ये एक प्रमुख केंद्र है। युवा साथियों, आज युवाओं को आत्मनिर्भर भारत और नवाचार भारत की जिम्मेवारी अब आपके कंधों पर है। जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार चर्चा करते हैं, मुझे खुशी है कि यहां से निकले हुए हमारे छात्र आज विश्व के कोने कोने में अपनी मेगा और कौशल का आप परचम लहराएंगे। ये हम सब के लिए खुशी की बात है, जिससे न केवल हरियाणा बल्कि पूरा देश इससे रोशन होगा। कहा भी है, कर्णमेव धा करस्ते मां फलेषु कदाचन। हम सभी को जो गीता में कहा गया है कि कर्म करते चलो, सफलता अपने आप आपके कदम चूमेगी। मुझे खुशी है कि आज हम सब धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की उस पावन धरा पर आज हम सब उपस्थित हैं, जो दुनिया के सबसे अधिक उन्नत विज्ञान तकनीक की साक्षी ये भूमि रही है। मुझे ये खुशी है कि हम सब जानते भी हैं कि इसी पवित्र भूमि पर
आज से 5163 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने यहीं युद्ध के मैदान में अर्जुन को अपने मुखारबिंद से गीता का, ज्ञान का, कर्म का संदेश इसी पवित्र भूमि से दिया है। और मैं ये मानता हूं कि यहां विज्ञान और तकनीक जो इस भूमि से दिया गया है वो आज भी दुनिया का कोई देश आज तक उस दिशा में नहीं पहुंच पाया है। मुझे खुशी है कि स्किल किसी क्षेत्र में किसी भी देश व प्रदेश को आगे ले जाने की ये सबसे पहली इसकी जरूरत है। और इस जरूरत को पूरा करने के लिए हमारे हरियाणा के एनआईटी कुरुक्षेत्र की तरह कई तकनीकों की शिक्षा देने वाले अनेक संस्थान यहां पर स्थापित हो चुके हैं। मुझे ये खुशी है कि जब हमारा हरियाणा ये 1 नवंबर 1966 को अपने अस्तित्व में आया, मान्यवर तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमने कई ठोस कदम उसके बाद उठाए। हम जानते हैं कि 1966 से पहले हरियाणा में एक भी तकनीक विश्वविद्यालय यहां नहीं था, परंतु आज हरियाणा में इनकी संख्या बढ़कर के 4 हो गई है। और मुझे यह भी खुशी है कि 2014 से पहले 2014 जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने तो 2014 से पहले सरकारी तकनीकी शिक्षण संस्थाओं की जो संख्या थी वो 29 थी और निजी संस्थान हमारे हरियाणा में 198 थे, जो आज बढ़कर के 44 उनकी संख्या हो गई है। और इसमें 4 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल में भी उत्कृष्टता केंद्र वो स्थापित किए जा चुके हैं। मुझे आज आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं आप सबको देता हूं। और ये हमारा हरियाणा हम सब जानते हैं, आदरणीय मान्यवर, हमारा हरियाणा कृषि प्रधान ये हरियाणा आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के युग में नई करवट आज ये ले रहा है। नई प्रौद्योगिकी के विकास और प्रसार में हमारा एनआईटी जैसा ये कुरुक्षेत्र जैसे संस्थान में हमें निरंतर इस विकास और प्रसार में इसका सहयोग मिल रहा है। मैं इस संस्थान के दीक्षांत समारोह के आयोजन के लिए जो भी हमारे फैकल्टीज मेंबर ने आज यहाँ इतना अच्छा प्रबंध किया है, इसके लिए मैं बधाई भी देता हूं। और आज जो हमारे सभी छात्र स्टूडेंट्स आज उपाधि प्राप्त करने वाले हैं और संस्थान में शिक्षा ग्रहण कर रहे सभी युवाओं के मैं उज्जवल भविष्य की परमपिता परमात्मा से मैं कामना करता हूं। और आप जहां भी ये आज यहां से डिग्री लेकर के जाएंगे, आप वहां समस्याओं का समाधान करेंगे। साथियों, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम जब यहां से डिग्री लेकर के जा रहे हैं तो हमारे सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां वो खड़ी होंगी और उन चुनौतियों का हमने सरलीकरण करना है। और जब हम उनको सरल करेंगे तो आप उतना ऊंचा जाएंगे, क्योंकि लोगों के जीवन को सरल करना, जितना ही उनको आप सरल उनका समाधान निकालेंगे, समाधान खोजेंगे, तो लोग उतना ऊंचा आपको याद करेंगे। मैं आप सबको आज इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई सभी छात्राओं को देता हूं। और आज यहां पर हमारे बीच में माननीय भारत के उपराष्ट्रपति महोदय श्री सीपी राधाकृष्णन जी यहाँ
इस कन्वोकेशन के अंदर पधारे हैं। मैं इनका पुनः इस कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर पधारने पर बहुत बहुत स्वागत और आभार प्रकट करता हूं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत में। माननीय महोदय, आपकी उपस्थिति और हमारे साथ साझा किए गए अमूल्य विचारों के लिए हम आपके अत्यधिक आभारी हैं। Ladies and gentlemen, now with great honor and profound respect, I invite Professor Asim Kumar Ghosh ji, Honorable Governor of Haryana, renowned educationist, visionary leader, and today's distinguished guest of honor to kindly deliver convocation address. So please. Sri C.P. Radhakrishnan ji, Honorable Vice President of India and Chief Guest. Sri Nayab Singh Saini ji, Chief Minister of Haryana. Professor B.V. Ramana Reddy ji, Director, NEET, Kurukshetra. Dr. Tejaswini Anand Kumar ji, Chairperson, Board of Governors, NEET, Kurukshetra. Dignitaries on the dais, members of the Board of Governors, distinguished faculty members, invited dignitaries, proud parents, and my dear graduating students. It is a privilege to address you today at the 20th convocation of this esteemed institution of national importance. As the Governor of Haryana, I take immense pride in seeing how NEET Kurukshetra has emerged as a strategic pillar in the state's and the nation's development journey, particularly in the domain of advanced technology, human capital, formation, and value-based education. Your achievements, students' achievements, resonate closely with the larger vision of Vikashit Bharat at 2047, to which the state of Haryana, under the leadership of Chief Minister Sri Nayab Singh Saini ji, is firmly committed through reforms in education, digital governments, industry partnership, and inclusive rural development. Ladies and gentlemen, over the past few years, NEET Kurukshetra has undergone a remarkable academic and structural transformation. The institute today offers 15 undergraduate programs and 28 postgraduate programs, including 17 MTech, 4 MScs, MBA, MCA, 5 integrated BTech, MTech program, and a newly introduced MSc in economics. Also, the launch of 8 new undergraduate programs in cutting-edge areas such as Industrial Internet of Things, mathematics, computing, artificial intelligence, and machine learning, microelectronics and VLST, artificial intelligence and data science, sustainable energy technologies, robotics and automation and architecture and planning are aligned with the talent needs of India's future industries. NEET Kurukshetra
is also emerging as a vital mode in India's research and innovation ecosystem. I am happy to share that the research culture at NIT is reflected in impressive publication output, growing PhD enrollments, and a portfolio of 34 sponsored research projects in 2024-25. Alongside consultancy revenues of nearly rupees 10 crore in the last year alone. It is a fantastic development and growth for the NIT Institute. The Institute has also been granted 64 patents so far, a testimony to its focus on converting knowledge into tangible technologies and solutions for society and industry. The state of Haryana places a strong emphasis on rural transformation, social inclusion, and sustainable development. It is encouraging to note that NIT Kurukshetra is an active regional coordinating institute for Unnat Bharat Abhiyan. Let this convocation not be merely a ceremony of receiving degrees, but a solemn pledge to use your knowledge with integrity, humility, and compassion. I wish you remain lifelong learners and work tirelessly for a prosperous, more inclusive, and sustainable India that truly believes in the ideal of one earth, one family, and one future. On behalf of the people of Haryana, I convey my warm congratulations to all degree recipients, to your proud families, parents, and to the NIT Kurukshetra fraternity. May you all rise to the great heights and make your state and nation proud. Given the excellent expertise, experience, and knowledge of the teaching faculty of NIT, I, for one, looking forward to the day when this institute will rise to the pinnacle of glory and achievements. Thank you all. Thank you very much, Honorable Governor Sir, for your insightful address. Ladies and gentlemen, it's a matter of immense pride for NIT Kurukshetra to have His Excellency Shri C.P. Radhakrishnan Ji, Honorable Vice President of India and Chief Guest of today's convocation. With utmost respect, I now invite His Excellency Shri C.P. Radhakrishnan Ji, Honorable Vice President of India, to kindly deliver convocation address. Sir, please. I touch and salute the holy feet of Bharata Mata, the most powerful and the most merciful. Kurukshetra is always remembered for one great
moral, that is, whatever may be the mighty of adharma, that adharma will get defeated and dharma prevails over adharma. That is the greatness proved by this holy Kshetra, Kurukshetra, and on this day of the 20th convocation ceremony of NIT Kurukshetra, the dignitaries who are sharing the dais with me, our Honorable Governor of Haryana, Professor Asim Kumar Ghoshji, the young and dynamic Chief Minister of Haryana, Sri Naib Singh Saini ji, and Director NIT Kurukshetra, Professor B.V. Ramana Reddy ji, and with who our Dr. Jeswini Anandakumar ji, Chairperson of Board of Governors, NIT Kurukshetra. I have worked with her husband, Anandakumar ji, a great leader for a long time. When I met her after a long time, I remember all those days. And Sriman G.R. Samantrai ji, Registrar NIT Kurukshetra, Dr. R.P. Chauhan ji, Dean Academic NIT Kurukshetra, and my dear young graduates and their parents, professors, teaching and non-teaching staff of NIT Kurukshetra. It is always a great privilege to address a convocation of young graduates, and that too knowledgeable, young, dynamic technologists, and I am very proud to be a part of your 20th convocation ceremony. The NIT Kurukshetra is an institute with a proud legacy, a vibrant present, and a vibrant future that continues to elevate the standards of technical education in India. Over more than 6 decades, it has produced more than 40,000 alumnus placed across the world in key positions. That is the greatest achievement of our university. Our university's alumni all over the world are innovating and pioneering in research in cutting edge of technologies. Today marks an important milestone in the lives of all the young graduates who are assembled here. The convocation is not merely a ceremony. It is a moment where years of your good efforts transform into a new beginning. It is a day filled with pride, hope, and encash the opportunities. Your families, your parents, and your gurus who have supported you with unwavering faith share this happiest moment, and it is a joyful moment, and I congratulate each one of you on this great day. As you step out of the campus today, you join a distinguished personality of NIT alumni, but the world you are stepping into 2025 is very different from the world even 5 years ago. The world is changing every day. It is not a stagnant thing, or it is not a very slow process what it was 10 years before, 5 years before, 20 years before. There has been a big change between the campus life and the outside world. Technology is an evolving and rapidly in the field of artificial intelligence, renewable energy systems, space tech, biotechnology, cybersecurity, semiconductors, and in
today's world, each field is undergoing transformation at a pace humanity has never seen before. Technology today has become a powerful enabler that is reshaping industries, redefining innovations, and reimagining the way we live and work. Everything is changing. The graduates of NIT Kurukshetra, you are well positioned to innovate ideas which can be amplified through technology to create real world impact that you have proved in your researches here. It is your creativity and your commitment to ethical innovation that will determine how the technology serves humanity. It is important to note that the research and innovation are the twin engines that will drive India's journey towards technological leadership. I encourage our young graduates to engage deeply in scientific temper, critical thinking, and original research and addresses India's specific challenges. Always remember that the true purpose of technology is not progress alone, but progress with a purpose. As a young innovators explore fields that have high national importance, sustainable manufacturing, smart mobility, quantum technologies, healthcare technologies, agricultural innovation, and green infrastructure, India's future leadership will emerge from these domains. Dear graduates, India is no longer only an adopter of technology. That is our past. We are emerging as the creator of technology because of your intelligence, your enthusiasm, and your interest to work in various fields. With these initiatives like Digital India, Startup India, and Make in India, the entrepreneurial ecosystem in our country has become more vibrant and supportive as never before. The global scenario today is full of challenges. Yes, the challenges are increasing every day. The climate change, cybersecurity, threats, equitable access to technology, ethical use of AI are the few big challenges in front of